Hello students, welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss current affairs of 30th July 2020 with detailed explanation. And you can join our Telegram channel for daily PDFs, and the link of Telegram channel is given in description box. So let's start our session, but before we start our session, do share the session and like the session, and if you are joining us for the first time, do subscribe the channel and press the bell icon to get timely notification. So let's start with the very first question. And the first question is, Hetero Group has launched the generic Favipiravir in India under which brand? हेट्रो ग्रुप के द्वारा कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए जेनरिक फेविपिराविर लॉन्च करा गया कौन से ब्रांड के अंडर? एंड आंसर इज फेविविविर लॉन्च करा गया है हेट्रो ग्रुप्स के द्वारा, और आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। कोवाशील्ड के लिए इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स करे जाने हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कोवाशील्ड को अप्रूव करा गया है, और कोवैक्सीन भी एक मेडिसिन कोविड के लिए इंडिया में ही जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है लॉन्च करी गई थी, और कोरोनिल बाबा रामदेव जो है उनके द्वारा लॉन्च करी गई थी, और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है। नेक्स्ट, इसके कुछ फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हेट्रो ग्रुप हैज लॉन्च्ड द जेनरिक फेविपिराविर इन इंडिया अंडर द ब्रांड फेविविविर. The company received approvals from the Drug Controller General of India to manufacture and market the generic drug. The drug Favipiravir is used to treat mild to moderate COVID-19. Favipiravir will improve treatment accessibility to a significant amount of the COVID-19. ये मेडिसिन क्या करेगी? जिसको माइल्ड और मॉडरेट कोविड-19 होगा उनका ट्रीटमेंट इससे किया जाएगा। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट होता है जो किसी भी ड्रग के टेस्ट के लिए इंडिया में अप्रूवल प्रोवाइड करता है, तो उसके द्वारा इनको अप्रूवल दे दिया गया। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। In which country India is going to set up solar power plant? इंडिया किस कंट्री में सोलर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने जा रही है? ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके अंडर करने जा रही है, और श्रीलंका में एस्टैब्लिश करने जा रही है। इंडिया की जो एनटीपीसी है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। सो श्रीलंका में ये इस्टेब्लिश करे जाएंगे। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, और करेंसी है रूपी। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी एंड युआन, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नेगुलत्रम। तो ये है इससे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड हैज साइंड एन MOU with which to explore compressed biogas project in India. कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि है CCSL, इनके द्वारा किसके साथ MOU साइन करेगा? जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोजेक्ट है, इनको इंडिया में एक्सप्लोर करे जाएंगे, और इन्होंने साइन करा है गेल के साथ MOU साइन करा है। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाता है। गेल के साथ MOU साइन करा है, और इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। DRDO का सबसे पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में, और NTPC का हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में है, और गुरदीप सिंह जो है चेयरमैन है NTPC के। गेल का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और हम अब गेल के फैक्ट्स देख लेते हैं। CMD कौन है गेल के? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी फुल फॉर्म मनोज जैन है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, अंडर विच स्कीम होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिक क्वार्टर व्हील्स टू आर्टिसंस ऑफ गुजरात? क्या करा गया है? अमित शाह जी के द्वारा इलेक्ट्रिक क्वार्टर व्हील्स होते हैं जो आर्टिसंस को प्रोवाइड करे गए हैं गुजरात में। 100 करे गए। ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कितने इलेक्ट्रिक क्वार्टर्स प्रोवाइड करे गए हैं? तो 100 प्रोवाइड करे गए हैं।
तो अमित शाह जी के द्वारा ये गुजरात के आर्टिसंस को प्रोवाइड करे गए हैं कि किस स्कीम के अंडर, और जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज की स्कीम है सशक्तिकरण योजना के अंडर प्रोवाइड करे गए हैं। ये 100 इलेक्ट्रिक कॉट ऑफ व्हील्स, और खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और जीवन शक्ति और संबल जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम से, और पंचवटी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई थी सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क डेवलप करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज आर आंसर। एंड अमित शाह जो है होम अफेयर मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, गुजरात। IRCTC and Dash have launched co-branded contactless credit cards on RuPay platform। IRCTC ने किनके साथ मिलकर को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे रूपे प्लेटफॉर्म पे? रूपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करे गए हैं IRCTC के द्वारा। किसके साथ? SBI कार्ड्स के साथ। SBI कार्ड्स के साथ मिलकर IRCTC ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करे हैं। और SBI कार्ड्स के रिलेटेड एक और फैक्ट ये है कि इन अश्विनी तिवारी को हाल ही में अपॉइंट करा गया SBI कार्ड का MD एंड CEO। और देख लेते हैं हम इसके कुछ ICICI कार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, इसके कुछ फैक्ट्स। ऑप्शन बी इज आर आंसर। SBI कार्ड्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा। अश्विनी तिवारी अभी MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं। और IRCTC का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है IRCTC का हेडक्वार्टर। और महेंद्र प्रताप माल कौन है? CMD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? IRCTC के। तो हम पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which crop insurance campaign has been launched by भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च करा गया भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा फार्मर के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए लॉन्च करा गया है। कौन सा क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन? और बहुत ज़रूरी है लॉन्च करा गया है। हमारा आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। बहुत ज़रूरी है लॉन्च करा गया है एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। और इसके पराग राजा जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं। अब ऑप्शन से हम देखेंगे ई किसान धन ऐप है, और ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया था ई किसान धन। युवा ऐप है, युवा भी एक ऐप है जो हाल ही में यस बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया। और फ्लेक्सी कैश एक प्लेटफॉर्म है, और ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया है। जो शेयर्स में डील करते हैं वो फ्लेक्सी कैश के प्लेटफॉर्म के थ्रू इजीली डील कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये सेशन और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे कि इसकी रीच बढ़ सके। मैं आपको कहती हूँ बट आप शेयर करते नहीं हैं, तो आज डेफिनेटली आपको इसको शेयर करना है, और ये आप ही लोगों का सेशन है और इसकी रीच आपको बढ़ानी है। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Recently, Indian Railway handed over specifically modified broad gauge to which country? हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा कौन सी कंट्री को स्पेसिफिकली मॉडिफाइड ब्रॉड गेज प्रोवाइड करे गए हैं? एंड ये प्रोवाइड करे गए हैं बांग्लादेश को प्रोवाइड करे गए हैं स्पेसिफिकली मॉडिफाइड ब्रॉड गेज इंडियन रेलवेज के द्वारा। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? VK यादव, विनोद कुमार यादव कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। और रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल हैं रेल मिनिस्टर, और VK यादव इनमें। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और करेंसी क्या है? टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश की? और शेख हसीना है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। और हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो ऑप्शंस पे मैंने आपको फ्रेम करे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया के लिए इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी है, मेडिकल असिस्टेंस 1 मिलियन की। तो ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट इसलिए। और श्रीलंका के बारे में हमने अभी डिस्कस करा था।
तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। Bangalore based startup Akuli Labs has launched which app for detection and risk assessment of COVID-19 infected individual। एक अकूली लैब्स है जो कि बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च करा गया जो कि क्या करेगा, असेसमेंट करेगा कोविड-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको असेसमेंट कर लेगा और ये विद इन 5 मिनट असेसमेंट कर लेगा। तो इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा गया जो मोबाइल के थ्रू ही असेसमेंट करा जा सकेगा, और लाइफेस कोविड स्कोर, लाइफेस कोविड स्कोर ये ऐप लॉन्च करा गया है। और ये ऐप लॉन्च करा गया है किसके द्वारा, अकूली लैब्स के द्वारा। ये बेस्ड कहाँ है, बेंगलोर बेस्ड है इसका ये स्टार्टअप है और इनके द्वारा लॉन्च करा गया। इसके फैक्ट्स देखेंगे उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट्स। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। बिस्केयर, बिस्केयर किसके द्वारा लॉन्च करा गया था, ये हमने कल डिस्कस करा हमारी सेशन में। बिस्केयर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो है, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान जी, इनके द्वारा लॉन्च करा गया था। और ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं फूड के स्टैंडर्ड्स और हॉलमार्क की चेकिंग के लिए लॉन्च करा गया था। और मौसम ऐप अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा गया था वेदर फोरकास्ट के लिए ये है। और एटीएन ऐप नीति आयोग के द्वारा स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करा गया है। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं। बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप अकूली लैब्स हैज बीन सेलेक्टेड द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, an initiative by Department of Science and Technology to develop the COVID risk assessment profile called Lifeless COVID Score। क्या है कि बेंगलोर बेस्ड अकूली लैब्स है उनको सेलेक्ट करा गया सेंटर के द्वारा जो कि वॉर को बढ़ाएगी कोविड-19 के अगेंस्ट, ऑगमेंट करेगी यानी कि इंक्रीज करेगी, यानी कि वॉर लाया जाएगा एक तरीके से इस पैंडेमिक के लिए, और क्राइसिस और कवच एंड इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका फुल फॉर्म है, कवच का फुल फॉर्म है ये सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप अ कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल called LifeS COVID Care। अब LifeS क्या है, LifeS is an Android application। In this application one can keep the index finger आप फोन पर टच करेंगे, रियर कैमरा पर जो फोन का होता है जैसे सेल्फी लेते हैं तो उस पर टच करेंगे और इसी से ये विद इन 5 मिनट्स असिस्टेंट प्रोवाइड कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, as per the UN policy report, levels of nitrogen dioxide fell by more than -% in New Delhi during lockdown। कह रहे हैं कि यूएन पॉलिसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है, उसके अनुसार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके लेवल्स कितने परसेंट से गिर गए हैं न्यू दिल्ली में ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड 70%। ऑप्शन डी इज आंसर। 70% तक जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल्स फेल कर गए हैं, गिर गए, रिड्यूस हो गए हैं। द यूएन पॉलिसी ब्रीफ स्टेटेड दैट लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड fell by more than 70% during the lockdown in New Delhi. The environmental gains could be temporary if the crisis reopened without policies to prevent air pollution and promote decarbonization। Highlights क्या है इसकी? It also stated that nitrogen dioxide fell by 40% in urban areas in China, 20% in Belgium and Germany and 19 to 40% in different areas of US। कह रहे कि 40% तो कहाँ पर कम हो गया, रिड्यूस हो गया चाइना में, 20% बेल्जियम में और जर्मनी में 20% ही, और 19 to 40% क्या डिफरेंट एरियाज ऑफ यूएस में रिड्यूस हुआ है। और ये टेम्पररी है, अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं किए गए, कोई पॉलिसीज़, कोई मेजर्स नहीं लिए गए, स्ट्रॉन्ग मेजर्स इसके अगेंस्ट, तो ये फिर से इंक्रीज हो सकता है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। बट अभी लॉकडाउन जो था उसकी वजह से ये 70% तक रिड्यूस हो चुका है। सो ये है कुछ फैक्ट्स।
Next question is SBI has provided $16.20 million liquid support for local businesses of which country as COVID relief. SBI के द्वारा क्या करा गया है, 16.20 मिलियन लिक्विड सपोर्ट प्रोवाइड करा गया है किनको, लोकल बिजनेसेस को। तो जी कोविड रिलीफ के लिए प्रोवाइड करा गया है, कोविड रिलीफ कैंपेन प्रोवाइड करा गया और ये किस देश की बात कर रहे हैं, और ये मालदीव्स को प्रोवाइड करा गया। मालदीव्स के जो बिजनेसेस हैं उनको प्रोवाइड करा गया कोविड रिलीफ 16.20 मिलियन लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करा गया। और मालदीव्स की कैपिटल क्या है, माले, एंड करेंसी क्या है, रुपया। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और मालदीव्स को इंडिया के द्वारा मेडिसिन भी कोविड के लिए प्रोवाइड करी गई थी। ऑप्शन सी इज आर आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड हरियाणा हॉर्टिकल्चर डेप्ट ऑर्गेनाइज्ड 5-day सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020। डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट फुल बनेगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। किस डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा 5 डे का सब अर्बन ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 ऑर्गेनाइज करा गया था। और ये कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुरुक्षेत्र है, यहाँ ऑर्गेनाइज करा गया था। ऑप्शन सी इज आर आंसर। और कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज करा गया था 5 डे सब अर्बन ट्रॉपिकल एक्सपो 2020। और यहाँ पे हमने हरियाणा के बारे में डिस्कस करा था। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। और गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य हैं हरियाणा के गवर्नर। नेक्स्ट, ओलिविया डे हेविलैंड who passed away recently belonged to which profession? ओलिविया डे हेविलैंड है, ये इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड थी, और ये एक्ट्रेस थी, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस थी ओलिविया डे। और इनका 104 ईयर्स की थी और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, ऑप्शन इज आर आंसर। And the next question is which of the following launched Dare to Dream 2.0 context for investor and startups? किसके द्वारा लॉन्च करा गया Dare to Dream 2.0 context इनोवेटर और स्टार्टअप्स के लिए, और ये DRDO के द्वारा लॉन्च करा गया। ऑप्शन डी इज आर आंसर। Dare to Dream 2.0 लॉन्च करा गया DRDO के द्वारा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए। DRDO एस्टैब्लिश कब हुआ था, DRDO एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में। 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था DRDO। और DRDO का हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है DRDO का हेडक्वार्टर। और 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जी सतीश रेड्डी जो है DRDO के हेड हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश जुलाई एवरी ईयर। कब, जुलाई में तो ऑब्जर्व किया जाता है टाइगर डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 29 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है क्या, टाइगर्स डे। टाइगर डे ऑब्जर्व करा जाता है। और अब तक इंडिया में टोटल टाइगर्स कितने हैं, 2967 टाइगर हैं इंडिया में। और स्टेट वाइज इनका देखिए तो स्टेट वाइज MP में कितने हैं, 526। और कर्नाटका सेकेंड नंबर पे है 524। और 29 जुलाई को एवरी ईयर ऑब्जर्व करा जाता है। और लास्ट ईयर 2019 जुलाई को भी ऑब्जर्व करा गया था। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड दिया गया था, बेस्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया था। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ सिचुएटेड है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सिचुएटेड है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब आपको बताना है 26 जुलाई को क्या ऑब्जर्व करा गया, 27 को और 28 को, क्योंकि हम कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव डेज पे हम डिस्कस कर रहे हैं इनके बारे में। और आई थिंक मैंने आपको 2-3 बार इन ऑप्शंस के बारे में बता दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। और जो इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे तो वो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे इन डेज पर कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऑब्जर्व करे जाते हैं। ये है आज का आपका होमवर्क और जो आपके लिए मैंडेटरी है कंप्लीट करना। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इज आवर आंसर।
Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman attended Dash annual meeting of the Board of Governors of ASEAN Infrastructure Investment Bank through video conference. निर्मला सीतारमन जी के द्वारा मिनिस्टर हैं जो कि इंडिया की फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की AIIB की मीटिंग हुई और इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अटेंड करी गई थी। तो आपको बताना है ये कौन सी एडिशन थी। निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड करी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अटेंड करी AIIB की बोर्ड गवर्नर्स की मीटिंग, बट आपको बताना ये कौन से नंबर की थी। और ये मैंने आंसर यहाँ मैंने ही लिख दिया है, फिफ्थ एडिशन था। फिफ्थ एडिशन था, ऑप्शन ए इज आर आंसर। ऑप्शन ए इज आर आंसर। फिफ्थ एडिशन निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अटेंड करा गया। और हम देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, बीजिंग चाइना। और कौन सी रीजों में ये बैंक सर्व करती है और इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्रेडिट प्रोवाइड करना अपनी मेंबर कंट्रीज को। एशिया और ओशनिया जोन, एशिया और ओशनिया रीजन है यहाँ पर ये सर्व करती है। और मेंबर्स कितने, 102। और 16 जनवरी 2016 को फॉर्मेशन हुआ था इसका, 16 जनवरी 2016 को। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन attended the 5th annual meeting of the Board of Governors of ASEAN Infrastructure Investment Bank through video conference in New Delhi, जो कि मैंने आपको बताया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 5th एनुअल मीटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अटेंड करी गई। अब इस मीटिंग का पर्पस क्या था, इस मीटिंग में क्या डिस्कस करा गया। द एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीट टू टेक की डिसीजंस दैट इम्पैक्ट द बैंक्स फ्यूचर एवरी, यानी कि बैंक का जो फ्यूचर है उसके बारे में जो की इम्पैक्ट्स होते हैं जो उसके बारे में डिस्कस करा जाता है एवरी ईयर, जो एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe. like, share और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस सेशन को आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अपनी जो आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।